यहाँ इस वक्त जो आज प्रोग्राम हुआ है जिसके मेज़बान थे राजा मोहम्मद सलीम साहब, लोगों में जो शऊर पैदा हो रहा है ना, हम इस चीज़ को लेके बड़ा ही खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है, वेल प्लान्ड है। और खानपुर के अंदर हम अटेंड करते बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह का शुक्र। कैसा लग रहा है आज का प्रोग्राम? बहुत मज़ा है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट तो है। ये लग रहा हूँ, ये इतना प्यारा बैकग्राउंड म्यूजिक, आज कौन आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे खुसरो बख्तियार हमारे वजीर आ रहे हैं यहाँ पे। खुसरो बख्तियार लोगों का साहब। रश देखें, यहाँ पे अंदर जाके देखें, लोगों का रश बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। हम पीटीआई के सपोर्टर हैं। हम भी पीटीआई के सपोर्टर हम हर हाल में पीटीआई का सपोर्ट करेंगे। जो मर्जी हलाल हो जाए, हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जो मर्जी हो जाए, इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान हमारा लव है। अच्छा, तो जो शेख साहब ने बड़ा तीर मारा था ना, बहरहाल खानपुर कंटेस्ट हो चुका है। अब शेख साहब के लिए बहुत मुश्किल है खानपुर में अपने आप को दोबारा खड़ा करना। तो कह सकते हैं कि शायद खानपुर इस दफ़ा मखदूम साहब का होगा। पहली दफ़ा IDPP 33% अलग बनी है। वेरी गुड। ये दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पहले यहाँ का बजट यहीं लगना है। जिस तरह पार्टी के वर्कर्स ने झंडे बुलंद किए हैं, वो अपनी मिसाल आप है। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन के अंदर खुसरो बख्तियार साहब खानपुर के अंदर से हल्का 176 से इंशाअल्लाह बड़ी लीड से MNA की पोस्ट से हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने बहुत कुछ करेंगे। मेरा सवाल ये है कि अगला इलेक्शन मखदूम खुसरो बख्तियार को लड़ें? लड़ना चाहिए उनको, जाहिर बात है। राजा सलीम MP की सीट पे आ जाए। राजा साहब की भी मेहनत है, वो दिन ब दिन काम कर रहे हैं, आवाम के भरोसा जीत। फिर तो सारी बात खुसरो बख्तियार का हम सपोर्ट करें। हम पीटीआई के सपोर्ट हैं। शायद खुसरो बख्तियार साहब खुद आए। हाँ जी, मखदूम साहब के आने से राजा साहब का वेट बढ़ गया है। लगते तो नहीं है रिसेंटली कोई चांस। साउथ पंजाब के फैसलों में मखदूम साहब के फैसलों को काफ़ी अहमियत दी जाती है और इसका फैसला बेशक पार्टी करेगी, लेकिन बहरहाल मखदूम साहब को बियॉन्ड फैसले नहीं होंगे। जो इस्तकबाल हुआ है खुसरो बख्तियार का, अगर ये महंगाई कम कर देना, जितनी महंगाई बढ़ रही है, अगर महंगाई कम हो जाए तो यकीन करो ये घर बैठे रहें। इनको वहाँ पे पता लगेगा इलेक्शन हो रहा है, वोट मिल रहे हैं। अगर ये महंगाई कम नहीं करते, उनकी मेज़बानी में ये जो एक्टिविटी हुई है, ये तहसील खानपुर की आज महरूमियों को ख़ात्मा किया गया है। साहब आज की जो तकरीब थी, उन्होंने जो आज 1.25 अरब रुपए का पैकेज तहसील खानपुर के लिए रखा था बजट 2021-22 के लिए, आज उन्होंने उसकी जो मेगा स्कीमें हैं उसको अनाउंस किया है और उन्होंने लोगों को ये बताया है कि इमरान खान के विजन के ऐन मुताबिक दोनों साहबान, वफाकी वज़ीर साहब और सूबाई वज़ीर साहब, आवाम की खिदमत के लिए रही खानपुर तहसील में तशरीफ़ लेकर आए। प्लान जो है, स्वासनामा जो दिया था, पूरा प्लान था, लेआउट बनाया था कि शहर में कहाँ कहाँ कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो चलना है। ज़ाहिर है आपने भी देखा, मीडिया के ऊपर भी कैंपेन्स चली प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, उस तरह नहीं होना चाहिए। जो प्रोजेक्ट्स हमारी टीम ने डिज़ाइन करके दिए हैं राजा सलीम साहब की क़यादत में, वो एज़ इट इज़ पूरे होंगे और हमारी कमेटियाँ बनाई जाएंगी। तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम हर कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है पूरा विजिलेंट होंगे कि किसी किस्म की कोई करप्शन ना हो और सब स्टैंडर्ड जो है वो काम ना हो। ये हमारी टीम खानपुर इंशाल्लाह काम करेगी। गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं जो इस चीज़ को देख रहे होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन बनाई जाएगी कि ताकि बेहतर से बेहतर जो है वो काम किया जाए। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं, ये किसी शख्सियत को फ़ायदा देने के हवाले से नहीं रखे गए। तमाम शहर का जो डिस्क्रिमिनेशन है ना हमारे शहर की, कि सेंट्रल शहर का जो है हमारा वो डेवलप है,
नहर की दूसरी तरफ चले जाएं वो अंडर डेवलप है, और लाइन की दूसरी तरफ चले जाएं वहाँ भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। इसमें है हमने तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जो डिज़ाइन किए गए हैं टीम की तरफ से कि उस शहर को बुनियादी तौर पर बराबर जो है वो तरक्की दी जाए, ताकि जैसे ही तरक्की दी जाएगी तो हमारा बिज़नेस भी एक्सटेंड करेगा हर तरफ। जैसे ही हम तरक्की बाहर करेंगे बिज़नेस उधर चलाएगा। इस तरह वहाँ के लोगों को भी बेहतर रोज़गार के मौके फराहम किए जाएंगे। ज़ात बरादरी पार्टी से हट के हमने ये प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया है। इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे आएंगे। यहाँ के हमारे जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, इनकी ड्यूटी है इसकी ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, इंश्योर कराएंगे, उसके काम की मॉनिटरिंग करेंगे, उसमें डिपार्टमेंट्स भी एजेंसियाँ हैं वो उसको देखेंगे। पब्लिक ने हमने इसको पॉइंट आउट करना है कि इसकी ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन होती हैं तो पब्लिक जो भी पॉइंट आउट करेगी, ये बिल्कुल कतन बात ठीक नहीं है कि मिनिस्टर या इसको ब्यूरोक्रेट्स को स्टैंड नहीं करते। ये कतन बात नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर ही पॉलिटिशियन काम करती है। इंशाल्लाह पब्लिक जो भी पॉइंट आउट करेगी, जहाँ भी कुछ स्कीम के हवाले से, कोई उसकी काम के हवाले से, उसकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, उसको इंश्योर करेगी पीटीआई की गवर्नमेंट। और पीटीआई का एजेंडा ही नहीं है कि इस तरह के कोई काम हो जाए तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये पहले हुकूमत गलत सीमेंट इस्तेमाल थी, रेत का ज्यादा इस्तेमाल थी, तुसा हाथ खड़ा करो अपने पैसे यो सरकार दे पैसे का सही इस्तेमाल करवे सो हाथ खड़ा करो। मैं तो वादा करेगा कि इंशाअल्लाह अगर तुसा हिंदा पेरा देसो ते फंड इंतजामिया को ऑफिशियली कहूँगा कि ये पहला देंगे कि आवाम के टैक्स पेयर का पैसा उस पर लगे। और कहीं भी आपने निशानदेही की, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, चाहे वो हमारा किसी करीबी सियासी साथी का ताल्लुक वाला भी हो, सबसे कड़ी सजा उसको देंगे। मेरा ताल्लुक बेसिकली मखदूम साहब के पिछले हल्के से है, NA 177 से। उस सिनारियो में हम मखदूम साहब से अक्सर डिस्कस करते हैं कि आप 177 को छोड़ के तो नहीं जा रहे, और वो कहते हैं कि यार मैं नहीं लड़नी इलेक्शन, मैंने आगे लड़ना ही नहीं है। लेकिन जो खानपुर में उन्होंने रिसेंटली मोबिलाइजेशन की है और थोड़ा सा डेवलपमेंट के हवाले से जो इतना वसी पैकेज दिया है और कुछ सियासी जो लोग हैं उनको अपनी छतरी तले जमा किया है, तो इट शोज़ के पहला तो चांस यही है कि वो शायद ये कंटेस्ट करने जा रहे हैं, और अगर ऐसा ना हुआ तो भी ही विल बी द किंग मेकर। राजा सलीम साहब ने अपना वेट हर ज़माने में, हर टाइम में, मतलब पिछले जो 13 के बाद की बात करें, 13 से ऑनवर्ड उन्होंने अपना वेट बड़ा शो किया है। तो अब मखदूम साहब के लिए राजा सलीम को माइनस करना खानपुर में स्पेशली बहुत मुश्किल होगा। देखिए शेख साहब, एक तो ये जो 5 साल हैं उनके, वैसे ही वो अपोजिशन के साल गुजरे हैं, तो इस हवाले में उन्होंने बड़ा अपना वोट भी लूज़ किया और ये पार्टी ने भी अपना वोट लूज़। दूसरा, शेख साहब का डेवलपमेंट ना होने की वजह से भी काफ़ी सारा बैकएंड पे चला गया है। बहरहाल मखदूम साहब के आने से राजा साहब का वेट बढ़ गया है। अगर आप माजी को देखें ना, तो जो शेख साहब ने बड़ा तीर मारा था ना, बहरहाल खानपुर कंटेस्ट हो चुका है। अब शेख साहब के लिए बहुत मुश्किल है खानपुर में अपने आप को दोबारा खड़ा करना, तो कह सकते हैं कि शायद खानपुर इस दफ़ा मखदूम साहब का होगा। आपका सवाल बड़ा सियासी और ख़ूबसूरत है। मैं उसका जवाब इस तरह दूंगा कि 176 ना सिर्फ हम वो जीतेंगे बल्कि हम तहसील सादकाबाद का जो हमारा एक हल्का है हम वो भी जीतेंगे, और इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के जो 6 कौमी हल्के हैं हम 6 के 6 क्लीन स्वीप करेंगे अगले जनरल इलेक्शन में, और 13 के 13 सूबाई हल्कों को इंशाअल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगी PTI जनरल इलेक्शंस में। या डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के
2013 के जनरल इलेक्शन में और 2018 के जनरल इलेक्शन में जिस तरह पार्टी के वर्कर्स ने झंडे बुलंद किए हैं, वो अपनी मिसाल आप है। मेरे लिए तो ये पार्टी के लोग हैं और मेरे लिए पार्टी के वर्कर से लेकर पार्टी का लीडर हर काबिल एहतराम है। समझता हूँ कि पार्टी लीडरशिप ने यह फैसला करना है। मोहतरम इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, पार्टी के चेयरमैन है, इसका फैसला उन्होंने करना है। पार्टी जो फैसला करेगी बहैसियत पार्टी फाउंडर मेंबर के, हम पार्टी वर्कर्स ने हमेशा, उसमें मैं हूँ, उसमें राजा सलीम साहब हैं, उसमें मियाँ खुरम हो, उसमें चौधरी मुख्तियार गुजर हो, उसमें कोई और बंदा हो, हमेशा पार्टी के हर फैसले को हमने ऑन किया है। मखदूम साहबान जो हैं वो तो जहाँ पर भी प्ले करें कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ा कद रखते हैं। और राजा सलीम साहब जो हैं उनकी भी बड़ी काविशें हैं PTI के लिए, इस शहर के लिए, और ये जो सारा प्रोग्राम है उनकी अरेंजमेंट है। इंतजामिया में जो हमारे PTI के यहाँ के कारकुन हैं, जो मुझ जैसे कारकुन है PTI के, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे खाना सारे टेबलों तक एक रिदम से, जैसे आप डिसिप्लिन प्रोग्राम बनाया वैसे कोई हमारा मेहमान ऐसा ना जाए जिसने खाना ना खाया हो। तो प्लीज़ थोड़ा सारे छोड़ दें ये बाकी सेल्फियाँ सब। मेरा ख्याल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्टेड जो हमारे मुस्तकबिल के जो MPA या MNA जो हैं वो खानपुर की तरफ से राजा सलीम साहब ज़रूर होंगे। MNA या MPA? MNA या MPA कोई भी हो सकता है, वो मेरे ख्याल में शायद MPA हों। हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी लास्ट इलेक्शन में कि वो पहले भी लड़ने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन वो अपने हलके के अंदर जो है वो उधर उन्होंने ज़्यादा काविश की। मुझे काफ़ी यकीन है कि शायद वो नेक्स्ट टाइम जो है वो खानपुर से शायद इलेक्शन लड़ें। अच्छा, शायद खुसरो बख्तियार साहब खुद आएँ। हाँ जी, उसकी मेरा ये जिम्मा है, मेरी कोशिश है कि हम 6 के 6 सीटें जीतें। तो जो मुनासिब कैंडिडेट होगा आपसे मशवरे के बाद पूरे भरपूर तरीके से इस हल्के 176 में इलेक्शन लड़ेंगे और इसी तरह फैसलाबाद में भी भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। साहब का तमाम अदवार की जो जुल्म और ज़्यादतियाँ यहाँ की धरती के साथ की गई हैं, मोहतरम जनाब मखदूम खुसरो बख्तियार साहब जो वफाकी वज़ीर हैं सनत व पैदावार के, और मोहतरम जनाब मखदूम हाशिम जवां बख्त साहब जो वज़ीर ख़जाना है पंजाब के। IDPP 33% अलग बनी है। ये दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहले यहाँ का बजट यहीं लगना है, जनूबी पंजाब में लगना है। आज तक नहीं हुआ हुकूमत के किसी टेन्योर में इस तरह की स्टेप नहीं लिए गए। ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं कहता हूँ मकामी जो जनूबी पंजाब के अहदेदार हैं, स्पेशली मखदूम खुसरो बख्तियार, हाशिम जवां बख्त साहब का जो विजन है वो लेके चल रहे हैं। कल तुम्हें याद हो या ना याद हो, हमें याद है ज़रा ज़रा, हमें वो टाइम भी याद है जब मखदूम खुसरो बख्तियार ने इमरान खान को सराकी अजरक भी पहनाई थी और उस वक्त एक सूबे का नारा भी बुलंद हुआ था। और उस हवाले से आप समझते हैं कि मखदूम साहब सराकी सूबे के हवाले से कोई राय दे सकते हैं? जनूबी पंजाब सूबे के बारे में उनकी जानिबदारी ज़्यादा है। इसको एक TV टॉक प्रोग्राम में बड़ी ज़बरदस्त इसमें उनसे क्वेश्चन किया गया था, तो उसने लसानियत को उन्होंने काउंटर किया था, अपोज किया था। मखदूम साहब ने आज की तकरीर में ये जो इस बात का इजहार भी किया है कि वो किसी एथनिसिटी के तासुबात जो है उनसे बालातर होकर वो चाह रहे हैं, और ये किसी भी सूबे या किसी भी रीजन को जब आप क्रिएट करने के बारे में जा रहे होते हैं तो उसे ज़ुबान की बुनियाद पर जब डिवाइड करते हैं तो वो वहाँ पे तासुब की डिवीज़न पैदा होती है। मैं ठीक है, पहली मर्तबा ये देखें आप जो बजट पे ADPP का अलग छपना, उसके बाद आपके जनूबी पंजाब के जो यहाँ हमारे नौजवान हैं उनके लिए 32% का कोटा अलग रखना, ये मेरे ख्याल में भाई अप्रिशिएट के ये 2 स्टेप्स तो कमाल के हैं कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जो एजुकेटेड हैं, जो हमारे बच्चे वहाँ के लाहौर के बच्चों का मुकाबला कर रहे हैं और बड़ी लगन से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो प्रूव करेंगे कि वो हम लाहौर से कभी पीछे नहीं हैं।